हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने रोल एंड परमिशन डिजाइन को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने माइग्रेशन फाइल के थ्रू डेटाबेस में परमिशन टेबल एंड परमिशन रिलेशन मतलब परमिशन रोल रिलेशन टेबल क्रिएट की थी। एंड आज हम इसी डेवलपमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने के बाद हमें अपने प्रोजेक्ट में भी टेबल क्रिएट करनी पड़ेंगी, मतलब एंटिटीज़ बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें करनी है, एक तो परमिशन एंटिटी बनानी है और दूसरा जो रोल टेबल है, जो रोल एंटिटी है अपने पास, उसमें कुछ अपडेट करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं अपने एंटिटी पैकेज में। तो यहाँ चलेंगे अपने ऑथ सर्विस, इसमें जाएंगे जावा में एंड यहाँ पे आपको एक पैकेज मिलेगा डोमेन। इसी को ओपन करिए। यहाँ पे हम राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास बना लेंगे। क्लास, इसका नाम दीजिए परमिशन। अब इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम दो फील्ड बनाएंगे क्योंकि जो हमने यहाँ टेबल क्रिएट की है डेटाबेस में, इसमें भी दो फील्ड हैं, आईडी एंड नेम। तो सेम हमें इसमें भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं, प्राइवेट लॉन्ग आईडी एंड दूसरा देना है प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। देन कुछ एंटिटेशन भी लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले एंटिटी, देन टेबल भी ले लेते हैं। इसमें हम टेबल का नाम दे देंगे परमिशंस। देन गेटर सेटर भी बना लेते हैं, सेटर। देन नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, देन ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, देन बिल्डर। इसके बाद आईडी को बनाना है हमें प्राइमरी की। तो यहाँ पे एट आईडी एंड इसको हमें जनरेट भी करना पड़ेगा, एट जनरेटेड वैल्यू। इसमें आपको सेट करनी होती है स्ट्रेटजी, जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। इसके बाद जो नेम है उसको कर लेंगे यूनिक सेट। तो यहाँ कॉलम लेते हैं, इसमें यूनिक ट्रू, इसको करिए सेव। अब चलते हैं हम अपने रोल एंटिटी में। तो इसको ओपन करते हैं एंड यहाँ पे हमें रिलेशन देना पड़ेगा परमिशन एंड इस टेबल के बीच में। तो यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं, प्राइवेट सेट। ये परमिशन टाइप का डेटा लेगा एंड इसका नाम दीजिए परमिशंस। अब इसमें रिलेशन सेट करने के लिए हमारे पास एक एनोटेशन होता है, यहाँ मैनी टू मैनी का यूज कर लेंगे एंड इसमें सेट करना होता है फैच टाइप डॉट ईगर। इसके बाद ज्वाइंट टेबल को भी हमें यहाँ सेट करना पड़ेगा। तो ऐड ज्वाइंट टेबल, इसमें हमें तीन चीज़ें देनी होती हैं, एक नेम, ज्वाइंट कॉलम एंड इनवर्स ज्वाइंट कॉलम। तो सबसे पहले नेम सेट करते हैं, इसका नाम देंगे रोल परमिशन। देन ज्वाइंट कॉलम के लिए यहाँ पे ज्वाइंट कॉलम लेते हैं, इधर आपको एक एनोटेशन लगाना होता है ज्वाइंट कॉलम एंड इसमें सेट कर देंगे उस ज्वाइंट कॉलम का नेम, तो रोल आईडी। एंड तीसरी चीज़ सेट कर देंगे इनवर्स ज्वाइंट कॉलम। तो एट नहीं, अभी नहीं, इसमें पहले इनवर्स ज्वाइंट कॉलम लगाइए, इनवर्स ज्वाइंट कॉलम। अब लगाइए एट ज्वाइंट कॉलम एंड इसमें फिर से आपको नेम सेट करना पड़ेगा एंड इस बार इसका नेम होगा परमिशन आईडी। ठीक है, इसको कर दीजिए सेव। अब इसके बाद परमिशन के लिए आप रेपो, सर्विस एंड कंट्रोलर भी बना सकते हो, बट यहाँ पे अभी के लिए हम सीड डेटा का यूज करेंगे। सीड डेटा ऐसा डेटा होता है जो टेस्टिंग, डेवलपमेंट या डिफ़ॉल्ट यूज के लिए डेटाबेस में डाल दिया जाता है पहले से कुछ डेटा एंड उसका यूज कर लिया जाता है। तो कैसे इंसर्ट करना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आएंगे रिसोर्स में, इधर डीवी के अंदर जो माइग्रेशन है, जो अभी हमने फाइल बनाई थी V2, उसे ओपन कर लेते हैं। अब इसी में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हमने ये प्रोजेक्ट रन नहीं किया था, मतलब ये अभी डेटाबेस में पहुंचा नहीं है। तो अभी इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंसर्ट क्वेरी लिखेंगे, तो इंसर्ट इनटू, इसके बाद टेबल का नेम, तो रोल्स। अब किस फील्ड के लिए हमें डेटा सेट करना है, तो नेम के लिए
देन वैल्यू। अब एक एक करके यहाँ पे रोल ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहला है एडमिन का रोल एडमिन। इसी तरह से सेकंड नेम सेट कर देते हैं बैंकर के लिए। तो इधर फिर से आपको यहाँ लिखना पड़ेगा रोल बैंकर। एंड एक और बना लेते हैं कस्टमर के लिए, यहाँ पे रोल कस्टमर। ठीक है, अभी के लिए इतने काफ़ी हैं। इसी तरह से परमिशन भी सेट कर देते हैं, मतलब सीड डेटा सेट कर देते हैं परमिशन के लिए। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नेम परमिशंस एंड किस कॉलम में डेटा सेट करना है, नेम एंड वैल्यू। इसमें सबसे पहले एक परमिशन नेम देंगे क्रिएट अकाउंट, दूसरा होगा व्यू अकाउंट का, तो व्यू अकाउंट। तीसरा लेते हैं ट्रांसफ़र मनी के लिए, ट्रांसफ़र मनी। एंड एक और ले लेते हैं अप्रूव ट्रांजैक्शन के लिए, अप्रूव ट्रांजैक्शन। बस इतना करना था, इसको कर दीजिए सेव। अब आपको एक लास्ट अपडेट करना है। आपने जो कस्टम यूजर डिटेल सर्विस बनाई थी, जिसमें यूजर डिटेल सर्विस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया था, उसमें अभी हम सिर्फ स्प्रिंग सिक्योरिटी को अथॉरिटी में कन्वर्ट करके सिर्फ रोल दे रहे हैं। ठीक है, बट अब हमें रोल के साथ परमिशन भी भेजनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हम आएंगे इसमें सर्विस पैकेज में, इधर सर्विस को कर लीजिए ओपन। इधर ये जो कस्टम यूजर डिटेल सर्विस है इसको ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हम अभी सिर्फ रोल को भेज रहे हैं अथॉरिटी में कन्वर्ट करके, जिसके लिए हमने लैम्डा यूज किया हुआ है। ठीक है, बट अब आपको यहाँ रोल के साथ परमिशंस को भी भेजना है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम मैप यूज ना करके फ्लैट मैप यूज करेंगे, क्योंकि एक रोल के अंदर मल्टीपल परमिशन हो सकती हैं, जिससे फ्लैट मैप का यहाँ पे यूज करना ठीक रहेगा। तो इसको हम कर देंगे फ्लैट मैप। इसके बाद इस रोल में सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, जैसे कि प्रॉपर दिखेगा। अब रोल में एक एक रोल आ जाएगा। अब हमें सिर्फ रोल को अथॉरिटी में कन्वर्ट नहीं करना है, हमें रोल के साथ परमिशन को भी करना है। इस वजह से हम यहाँ पे यूज कर लेंगे स्ट्रीम डॉट कनकैट का, स्ट्रीम डॉट कनकैट। अब ये क्या करेगा, दो स्ट्रीम को मिला के एक सिंगल स्ट्रीम बनाएगा। अब इधर पहली स्ट्रीम में हम रोल को डालेंगे एंड दूसरी स्ट्रीम में परमिशन को। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ से इस अथॉरिटी को कर लेते हैं, मतलब इस ऑब्जेक्ट को कर लेते हैं कॉपी कर लीजिए या कट कर लीजिए। एंड इस नल की जगह हम इसको पेस्ट कर देंगे, बट डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे यूज करना है आपको स्ट्रीम डॉट ऑफ। एंड अब पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इसमें एक ब्रैकेट ज़्यादा हो गया, इसको हटाइए। अब दूसरे में आपको परमिशन सेट करनी है, तो इस नल को हटाएंगे। यहाँ पे लिखिए रोल डॉट परमिशन। पहले परमिशन निकाल लेते हैं इस रोल से, तो गेट परमिशन। देन एक एक परमिशन को स्ट्रीम में डालेंगे, मतलब स्ट्रीम एक पाइपलाइन बनाएंगे जिसमें ये पूरे परमिशन डाल देंगे। तो स्ट्रीम एंड अब एक एक परमिशन में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे यूज कर लेंगे मैप। अब इसमें लीजिए एक वेरिएबल, देन यूज करिए लैम्डा। एंड अथॉरिटी को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसकी एक क्लास होती है सिंपल ग्रांट अथॉरिटी। एंड इसमें सेट कर देंगे परमिशन का नेम, तो परमिशन डॉट गेट नेम। ठीक है, इसमें एक ब्रैकेट कम हो गया क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कॉपी कर लिया था, इसी वजह से यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाइए एंड इसको करिए सेव। अब यहाँ पे एक एरर आ रही है, क्या है, इसमें एक ब्रैकेट और कम है, तो एक और लगाइए। आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा ध्यान से। अब ये एरर चली गई है, इसको करिए सेव। तो इस तरह से आप रोल के साथ परमिशन को भी अथॉरिटी में कन्वर्ट करके स्प्रिंग सिक्योरिटी को रिटर्न कर सकते हो। तो ये आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने स्ट्रीम API का यूज करके बहुत ही शॉर्ट में कर दिया है। एंड आई होप ये आपको समझ में भी आया होगा। एंड इस फंक्शनैलिटी को डेवलप करने के बाद आपके रोल प्लस परमिशन डिजाइन था जो, वो कंप्लीट हो गया। मतलब रोल के साथ परमिशन भी अब काम करेंगे। तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, इतना ही था इसमें। एंड इस लेक्चर में अभी इतना ही। इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी, जो भी डेवलपमेंट होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
अब अगर आपको इस लेक्चर के थ्रू चीज़ें समझ में आई हैं तो इसको लाइक करिए, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।